सियाचिन में शहीद हुए नौजवानों के पार्थिव शरीर कल नीचे लाए जा सकते हैं। जवानों के पार्थिव शरीर खराब मौसम के चलते अभी भी सोनम पोस्ट पर रखे गए हैं। लेह में सेना की 14वीं कोर के जीओसी यानी जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एसके पटियाल ने एबीपी न्यूज को बताया कि सियाचिन में बर्फबारी हो रही है। विजिबिलिटी कम होने के चलते हेलीकॉप्टर सोनम पोस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सियाचिन के हीरो हनुमंतप्पा के 9 साथियों के पार्थिव शरीर अभी भी सियाचिन में ही हैं। खराब मौसम के चलते उन्हें नीचे नहीं लाया जा सका है। आखिरकार क्या कोशिशें हैं भारतीय सेना के द्वारा उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको नीचे लाने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद 14th कोर के जीओसी हैं लेफ्टिनेंट जनरल एसके पटियाल। जो अभी जो 9 और जवान हैं उनके पार्थिव शरीर अभी भी सियाचिन में ही हैं। सर, क्या कोशिशें हैं, कब तक लाए जा सकते हैं उनके पार्थिव शरीर दिल्ली और उनके बाकी उनके परिवारों के पास? पिछले 4 दिन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूरे सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ़बारी हो रही है। बर्फ़बारी जब तक ख़त्म नहीं हो जाती है तो हेलीकॉप्टर्स वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो वेदर इम्प्रूव होते ही उनको वहाँ से ALH हेलीकॉप्टर के द्वारा इवैक्यूएट किया जाएगा। जो ये रेस्क्यू मिशन हुआ, ऑपरेशन हुआ, ये माना जा रहा है कि भारतीय सेना का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन था। कितनी मुश्किल आई इस रेस्क्यू मिशन में करने में इतनी ऊंचाई पर? पहली बात, जो जहाँ पर ये हादसा हुआ वो 19,600 फीट के ऊपर हुआ। दूसरी बात, वहाँ पर ये एवलांच नहीं था। एवलांच के टाइम जो स्नो होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है। ये आइस वॉल थी जो गिरी, जिसके कारण जो आइस थी वो कंक्रीट से भी ज़्यादा सख्त थी। उसको काटने के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। दूसरा, ये इतनी गहराई में टेंट दब गए थे जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल था और उसके लिए हमारे को स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जैसे कि रेडार्स, जैसे कि मेटल डिटेक्टर्स, एवलांच रेस्क्यू डॉग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये सब के कारण, सब मुश्किलों के कारण वहाँ पर जो ऑपरेशन था ये उतना ही मुश्किल था। हमारे भारतीय सेना के जवानों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है सियाचिन में तैनात करने से पहले कि वो 6 दिनों तक मौत को भी मात दे सकते हैं और इतने बड़े जो हिमस्खलन हुआ उसको भी मात दे सकते हैं। सियाचिन के अंदर जैसे कि आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। टेम्परेचर्स 50 डिग्री माइनस से भी नीचे चले जाते हैं। तो ऐसी जगह के ऊपर जब हम किसी को भी भेजते हैं, बिना ट्रेनिंग के नहीं भेजते हैं। जो भी ऐसी जगह के ऊपर जाता है उनको कम से कम 3 महीना ट्रेनिंग दी जाती है। रेस्क्यू मिशन अब तक का माना जा रहा है कि सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन भारतीय सेना ने किया सियाचिन में, और इसलिए भी किया गया जो जवान था हनुमंतप्पा 6 दिन तक, क्योंकि उनको कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है जब भी कोई जवान सियाचिन में अपनी ड्यूटी करने के लिए सरहद पर जाता है। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, लेह लद्दाख। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम सुधरेगा तो कल इन 9 जवानों के पार्थिव शरीर को सियाचिन से नीचे लाया जा सकता है।